बाजार के जाने माने दिग्गज और व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। आई एम श्योर आपके फंड में इन्वेस्टर्स बड़े प्रसन्न होंगे, अच्छी वेल्थ भी बन रही होगी। बताएं सर, लाइफ हाई पर क्या मूड माहौल है और आगे के लिए क्या डायरेक्शन है? अनिल सर, ये लाइफ हाई जो है उसी के समय पे ये बात करना बहुत जरूरी होता है। ये जो मैं अपने दर्शकों को और आपके सारे फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ जी बिजनेस के माध्यम से, ध्यान में रखिएगा कि मार्केट ऑन एन एवरेज हर 18 महीने से 20 महीने में एक बार न्यू हाई बनाता है। अगर आप लंबे अवधि का इसका अगर रिकॉर्ड देखें, ऑन एन एवरेज हर 18 से 20 महीने में मार्केट में न्यू हाई बनता है। जैसा आप बता रहे हैं, अभी का न्यू हाई फर्ज कीजिए 21,000 के आसपास है, तो पिछले साल नवंबर 2022 में 18,900 के आसपास था। उसके पिछले साल अक्टूबर 2021 में 18,490 के आसपास था। उसके पहले नवंबर 2020, उसके पहले फरवरी 2020, उसके पहले 2018 में। तो बोलने वाली बात क्या है कि लाइफ हाई जो है इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, और एट द सेम टाइम लाइफ हाई को देख करके बहुत ज्यादा डिफेंसिव या बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 18 से 20 महीने में लाइफ का न्यू हाई या मार्केट का ऑल टाइम हाई बनता है। तो हम लोग खुशनसीब है कि हम लोग ऐसे मार्केट में हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि जहां पे ये मौका भी है और ये इस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो बोलने का मतलब ये है कि आगे भी आने वाले समय में और बहुत सारे लाइफ हाईज देखने को मिलेंगे। परफेक्ट है, तो अच्छी बात है। लाइफ हाई में चिंता न करें। अगर आपको ये लग रहा है कि लेट हो गए तो 18-20 महीने में फिर से नया हाई भी बन जाता है। अगर समझो करेक्शन हुआ भी, कहाँ से घूमेगा वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन मूड माहौल ठीक है। ये बताएं सर कि अब चूंकि लोगों को लगता है कि जिस तरह के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसको देखकर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भाई 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने हैं, तो क्या अब से लेकर 2024 के इलेक्शन तक कोई बड़े करेक्शन की डर नहीं है? और क्या उसके बाद अगले 5 साल का व्यू लेकर चले तो क्या बाजार में तेजी के व्यू के साथ बने रहें? अनिल सर, अभी एक्चुअली तेजी का ही व्यू या पॉजिटिव व्यू ही रखना चाहिए। इसके कारण जैसे एक तो आपने बता ही दिया कि आइडियली लोग अप्रैल मई तक या जून तक, जब भी मई में रिजल्ट आने वाला है, आइडियली लोग तब तक एक तरीके की दुविधा में रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को कंटिन्यूटी मिलेगी तो कितने स्ट्रेंथ से मिलेगी। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि अब दिसंबर 3 को जो रिजल्ट आए उसमें एक तरीके का इंडिकेशन मिल गया कि भाई कंटिन्यूटी के पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और मार्केट को हमेशा कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। इसलिए मैं इस चीज से सहमत हूँ कि अभी से लेकर के, जैसे बोलते हैं कि एक प्री इलेक्शन रैली देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर रिस्क की हम बात करें तो ऐसा जान पड़ता है कि डोमेस्टिक को छोड़ के अमेरिका में जो पिछले 1 साल से कभी यहाँ कभी ना चल रहा है, इसका मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्च 2023 में जब 3-4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पे बैंकरप्ट हो गए, तब ऐसा लगा कि भाई इनकी आर्थिक व्यवस्था पे हानि पहुंच रही है, तो ये लोग शायद ब्याज दर घटाएंगे। अगर आप मार्च 2023 में देखें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि 2023 के ही कैलेंडर ईयर में ये लोगों को ब्याज दर काटने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद विपरीत कुछ डेटा आने लगा और रेट हाइक हुआ। अब पिछले 15 दिनों में डेटा ये बताता है कि भाई इनका इन्फ्लेशन शायद स्लो डाउन हो रहा है, तो ये लोग अभी पॉज करेंगे। और अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई 2024 में कभी ना कभी रेट कट हो सकता है। तो आने वाले दिनों में इसका फिर से कोई विपरीत डेटा आना, फिर से, इसीलिए मैंने इसको कभी हाँ कभी ना बोला, ये मुझे लगता है थोड़े समय के लिए चलेगा। अभी भी कभी कुछ डेटा आता है, कभी कोई सेंटिमेंट बनता है, तो इसकी वजह से कभी डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, कभी डिप्रिशिएट हो रहा है, कभी एफआई फ्लो स्ट्रांगली आ रहा है, कभी एफआई फ्लो थोड़ा सा पॉज मोड पे आ जाता है। तो ये जो प्लस माइनस है यूएस को लेकर के, इस पे ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने आने वाले 5 सालों की बात की, तो सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था में जो चीज हम 5 साल 10 साल में एक्सपेक्ट करते हैं, वो शेयर बाजार में तो 2-3 साल में ही, आमतौर पे 1-2 साल में ही हो जाती है। तो आज के तारीख में जो माहौल है, सडनली पिछले 1 महीने में काफी चीजें चेंज हुई है। तो अभी तो हमारा, अगर मैं रिस्क बोलूं तो एक रिस्क ये भी है कि आने वाले 5 साल का रिटर्न आने वाले 1.5-2 साल में आज आ सकता है।
और वॉलेटिलिटी कहाँ से आएगी जो मुझे समझ में आता है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। अब बताएं सर, इस बाजार में क्या आपको पसंद आ रहा है, कहाँ निवेश के मौके बन सकते हैं? नहीं सर, एक चीज मैं हमेशा दोहराता हूँ, जिसपे मैंने देखा है कि ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बड़े बैंक्स की बात करते हैं, लेकिन आपको याद होगा मैं हमेशा जब भी आपसे मिलने का मौका करता मैं रिपीट करता हूँ कि फाइनेंशियल्स में जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, जिसको हम कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा जो स्पेस आता है, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग। अब देखिए 2020-2021 में इसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट थी, फिर थोड़े समय के लिए 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब पिछले थोड़े समय में फिर से ये सेगमेंट मार्केट में लोगों के ध्यान में आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना लोग सोचते हैं या जितना जान पड़ता है उतना सिक्लिकल ये सेगमेंट है नहीं। जितना भी कैपिटल मार्केट लिंक या फाइनेंशियल सर्विसेज का जो नॉन लेंडिंग वाला जो सेगमेंट है, ये एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। हाँ, इसमें कभी सेंटिमेंट प्लस माइनस होता है, पी री रेटिंग डी रेटिंग होती है, लेकिन ये जितना लोग सोचते हैं उतना सेक्युलर नहीं है, जितना लोग सोचते हैं उतना सिक्लिकल नहीं है, और ये एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो सारे के सारे नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक चीज है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन जो है, ये भी काफी समय से 1-2 स्टॉक यहाँ वहाँ चलते हैं हमेशा, लेकिन काफी समय से अगर हम कंज्यूमर की बात करें, और मैं कंज्यूमर स्टेपल्स की नहीं, कंज्यूमर डिस्क्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी तो ये मतलब अगर आप देखें, इंडस्ट्रियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, बड़े बैंक्स हैं, इसके ऊपर काफी चर्चा होती है, मैं सुनता हूँ इसके बारे में, बट दो स्पेसिफिक चीजें मुझे आपको हाईलाइट करनी थी वो मैंने बता दी। ठीक बात है। अब सर, लाइफ टाइम हाई पर एक चर्चा ये भी चलती कि अब दिग्गज ज्यादा शेयर सस्ते हैं, लार्ज कैप सस्ते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप जरा महंगे हैं। आपको तो पैसा वहीं आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, फंड में तो सब पैसे वहीं आ रहे हैं, लगाने भी मजबूरी है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर किस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, किस तरह के फंड्स में लगाना चाहिए, वो समझाएं। तो अनिल सर, एक्चुअली एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर हम BSE 500 को मार्केट का मापदंड देखते हैं, तो ऐसा जान पड़ता है कि BSE 500 जो है, इसमें मार्केट का 95% समावेश हो जाता है। तो BSE 500 में तो स्मॉल कैप का वेटेज 8 या 9% है, और BSE 500 में मिड कैप का वेटेज मेरे ख्याल में लगभग 15-16% है। और BSE 500 जो इंडेक्स है हमारे मार्केट का सबसे बड़ा मापदंड, इसमें लार्ज कैप का वेटेज जो है वो 75% के करीब है। तो किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, हम जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है या जो भी अपना लंबे अरसे की प्लानिंग में थोड़ा भी बिलीव करते हैं, अगर ये बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप में डालते हैं, तो इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई पूरे मार्केट का 8% केवल स्मॉल कैप है। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा मार्केट है और आप किसी एक कोने में जाकर के खड़े हो क्योंकि वहां पे आपको समझो मजा आ रहा है या आपका पैसा बन रहा है, लेकिन लंबे अरसे में जो मार्केट है वो उसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप पे ही डिपेंड करती है। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल कैप जो है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किन्हीं 5 सालों में, लंबे अरसे में स्मॉल कैप में अल्फा बनता है, रिटर्न बनता है, बढ़िया बात है, लेकिन किन्हीं 5 सालों में 1.5-2 साल में स्मॉल कैप का रिटर्न आता है, बाकी 2-3 साल में वो ऊंच नीच वॉलेटिलिटी ये सब चलते रहती है। और तीसरी बात, अभी जैसा आपने बताया, देखिए पिछले 1 महीने में मार्केट में एक रैली आई है, तब लार्ज कैप इंडेक्स और निफ्टी चला है, लेकिन अगर आप अक्टूबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का देखते हैं, तो ये पता चलता है कि भाई निफ्टी या सेंसेक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन मार्केट में PSUs, मेटल, सिक्लिकल या स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब चला है। तो अभी नवंबर में और अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर में थोड़ा बहुत लार्ज कैप में मूवमेंट या बड़े इंडेक्स में मूवमेंट दिखा है, लेकिन अदरवाइज ये बात सही है कि रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस, करंटली भी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस लार्ज कैप में है, और लंबे अरसे में भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अपना पोर्टफोलियो मार्केट के किसी एक कोने में या किसी एक हिस्से में ज्यादा बायस नहीं हो जाए। ओके, ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी राय इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए, बाजार के डायरेक्शन के बारे में भी और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में भी। आपको आशीष सोमैया साहब, CEO व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड से। आइए एक